morning, dear students. How are you? I hope you all healthy and good. So, dear students, today we will start a new chapter, days and month. Okay. So, first of all, we will see ordinal number. Okay. When we will start the new chapter, before that we will see what is ordinal number. Okay, so the numbers such as first, second, third, fourth tell the position of an object. Such numbers are called ordinal numbers. Okay, so see, dear students, there are some objects standing in sequence. Okay, so we can say in the first position there is a white स्टोन. ओके, आप देख रहे हैं कि ये गोल सा वाइट स्टोन है. ये सभी लाइन से रखे हुए हैं और ये जो वाइट स्टोन है ये फर्स्ट पोजीशन में है. सेकंड पोजीशन में ब्लू चॉक है. इन द थर्ड पोजीशन देर इज़ अ marker. Okay, and in fourth position there is a green ball, and in the fifth position there is a orange marker. Okay, see this marker. And in the sixth position there is a duster. Okay, and in the last and seventh position there is a laughing Buddha. So ये सारी चीज़ें हमें दिखा रही है कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन में रखी हुई है. जस्ट लाइक दैट जब हम नेम ऑफ वीक्स पढ़ते हैं तो उसी तरह से सबसे पहला जो वीक आता है वो आप कह सकते हैं मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर डेज एंड मंथ. First of all, I am keeping this all the item aside. Now, this is your chapter days and month. Okay, so who all use it? We all use a calendar to look at which day it is. People like teachers, sailors and astronauts depends on a calendar to do their work. हम सभी कभी न कभी दिन भर में कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर शिक्षक, नाविक और भविष्यवाणी करने वाले या ज्योतिष शास्त्र में कैलेंडर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना. Think about it. People go to work on some days and stay at home on another day. How do you think people know on which day to go to work? आप जानते हैं कि कुछ लोग काम पे जाते हैं और फिर उनको बीच में एक दिन की छुट्टी मिलती है. तो जो कॉमन हॉलीडे है वो है संडे, है ना. 6 डेज़ तक काम करते हैं और 7th डे में उनको हॉलीडे होता है. लेकिन मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं होता. मर्चेंट नेवी में 6 मंथ के लिए काम पे जाते हैं और 6 मंथ की ही उनको छुट्टी मिलती है. तो अब जब वो घर आ जाते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि अब ये 6 मंथ के बाद किस दिन में हमको अपने जॉब पे जाना है. तो वो कैलेंडर के ही थ्रू होता है ना. तो कैलेंडर में डेट और डे दोनों ही रहते हैं जो हमको देखने में हेल्प करते हैं टाइम को. तो इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि वीक डेज़ को किस तरह से सीक्वेंस में लिखा जाता है. नेम द डेज ऑफ द वीक इन द करेक्ट ऑर्डर एंड ऑल्सो नेम द मंथ ऑफ द ईयर इन द करेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर में हम इसको लिखना और पढ़ना सीखेंगे. Now, there is a difficult page. Take a look at this class timetable. आप सभी जब स्कूल में आ रहे थे तो आपने देखा था कि आपके पीरियड्स होते हैं, है ना. और
जो स्कूल लगता है, ज़्यादातर जो स्कूल लगते हैं वो वीक में 5 डेज लगते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे सारे जो है वो पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, गेम्स, लाइब्रेरी। ओके, और यहाँ पे एक नया है ड्राइंग, यहाँ पे है म्यूज़िक। ओके, तो अब यहाँ पे सारे टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, डेज लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं, आपको देखना है कि जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसका आंसर यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन विच डे डज द क्लास हैव अ ड्राइंग पीरियड। देखिए, ढूंढिए ज़रा। देयर इज़ अ ट्यूसडे on drawing period. Okay, the second question is, on which days does the class have an EVS period? Look this, Wednesday and Thursday there are EVS period. And the third question is, on which days does the class have a games period? See this, find out. Where is games period? On Monday in fourth period and on Friday in fifth period. Okay, 2 days. Okay, the last question is, on which day does the class have a music period? Find out where is music period. This is, so on Friday there is a music period. So write their day's name. Now come this wagon. There is a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. All the wagons have name. Okay, so according to this wagon name, there are some question asking from you. So try to give the answer. Okay, and we will see the difficult one. Number 4 is, you want to deposit some money in the bank. आप बैंक में कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं। यू हैव स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब आपका स्कूल होता है मंडे टू फ्राइडे, तो आप डेली स्कूल जा रहे हैं। द बैंक इज़ क्लोज्ड ऑन संडे, और बैंक बंद रहता है संडे को। सो ऑन विच डे ऑफ द वीक कैन यू गो टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी। अब आप बता सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपका स्कूल है, संडे बैंक क्लोज रहता है, तो फिर आप किस दिन जाएंगे मनी डिपॉजिट करने। इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करिए और इसका आंसर दीजिए। ओके, आप यहाँ पे देखिए, आप कैलेंडर, आपको कैलेंडर देखना भी सीखना है। देखिए, ये है कैलेंडर, ये तो आपको बुक में दिया हुआ है। देखिए, आप इसको एक्चुअल फॉर्म में देखिए। देखिए, ये कैलेंडर है ना, ये देखिए। एंड दिस इज़ अ मंथ ऑफ दिसंबर, ये दिसंबर मंथ है ना। अब कैलेंडर में देखिए कि नेम ऑफ डेज एक साइड में लिखा रहता है, और मोस्टली जो है संडे ऊपर दिया रहता है ना। तो संडे इज़ अ हॉलीडे। मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे को माना जाता है क्योंकि यहाँ से वर्किंग शुरू होती है। ये हमारे काम करने का दिन होता है, जब संडे की छुट्टी के बाद हम काम पे लौटते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉलम है, और इस कॉलम में डे वाइज लिखा हुआ है डेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिसंबर मंथ ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी कब से स्टार्ट होगा। तो जनवरी का देखने के लिए हमें दिसंबर का लास्ट डेट देखना होगा। अगर लास्ट डेट थर्सडे को पड़ रहा है, देन जनवरी कौन से डेट में पड़ेगा, फ्राइडे को पड़ेगा, है ना। तो ये एक के बाद एक चलते हैं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है।
जब एक मंथ का लास्ट डेट होता है उसके बाद से दूसरा डे जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से नया मंथ शुरू होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि आप कैलेंडर को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। आप भी अब डेली कैलेंडर में डेट देखना सीखें। ओके, और ये टेबल क्लॉक है, इसको टेबल में रखा जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये टाइम देखने के काम आता है और जो टाइम देखने का सबसे शॉर्टेस्ट जो है यूनिट वो है सेकंड। तो सेकंड से स्टार्ट होके ये मिनट फिर आवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड मिलके मिनट बनते हैं और मिनट बन के आवर बनते हैं, है ना। तो देर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट एंड 60 मिनट इन एन आवर एंड 24 आवर्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो ये दोनों का ही रिलेशन है आपस में, ये दोनों ही ज़रूरी है। तो आप क्लॉक देखना भी सीखें और कैलेंडर भी देखना सीखें। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए जनवरी 31 डेज़ का होता है टोटल, फरवरी 28 डेज़ का है, मार्च 31 डेज़, अप्रैल 30 डेज़, मई 31 डेज़, जून 30 डेज़, जुलाई 31 डेज़, अगस्त 31 डेज़, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़ एंड दिसंबर 31 डेज़। यहाँ डेज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस सिर्फ फरवरी में आता है। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर एवरी 4 years comes a leap year. A leap year has 360 days. 366 days. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर चौथे साल फरवरी एक दिन बड़ा हो जाता है, यानी हर 4th ईयर में फरवरी 29 डेज़ का होता है। तो जब जिस साल वो 29 डेज़ का होता है उस साल टोटल डेज़ ऑफ द ईयर होता है 366। वैसे नॉर्मली एक साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन जिस साल फरवरी 29 डेज़ का होता है उस साल वो टोटल हो जाता है 366। और उस ईयर को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीप ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है लीप ईयर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए बिल्कुल डेज ऑफ द वीक की तरह ही आपको नेम ऑफ मंथ भी आपको वैगन में लिख के दिखाया है, आपको इजी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं लिखते, ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो सिर्फ नंबर को नहीं लिखा जाता, उसके साथ ऑर्डिनल नंबर भी ऐड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे जनवरी 1 है तो 1 के साथ ST लगेगा। ओके, यहाँ देखिए आपको, ये आपकी इस मुट्ठी को देखिए, मुट्ठी बना हुआ है, उससे आपको सिखाने की कोशिश की गई है कि किस मंथ में 30 डेज़ होता है और किस मंथ में 31 डेज़ होता है। देखिए ये आप ध्यान दीजिए, ये मुट्ठी है, ये उभरा हुआ है, फिर ये थोड़ा नीचे है, फिर उभरा हुआ है, फिर ये थोड़ा नीचे है, फिर उभरा है, फिर ये नीचे है और ये उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ जितना है आपके इस मुट्ठी में, उसको वहाँ पे उस नेम ऑफ द मंथ को लिखा गया है जिसमें 31 डेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। और जो अंदर की साइड है वहाँ पे उस नेम ऑफ मंथ लिखे हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं। ओके, लिसन केयरफुली, यहाँ पे उन मंथ के नाम लिखे हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सो ओनली 4 मंथ हैज़ 30 डेज़। यहाँ पे फरवरी लिखा हुआ है। फरवरी आप जान चुके हैं कि इसमें 28 डेज़ होता है और हर 4th ईयर में
29 डेज़ का होता है। तो ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है। February इज़ द shortest month of the year. Okay. February has 28 days. In a leap year, there are 29 days in February. ये मैंने आपको समझा दिया है ना? इसको आप फिर से रीड करेंगे अच्छी तरह से। और ये जो सारे मंथ हैं 12 मंथ, वो सीजन्स में बटे हुए हैं, ठीक है। उनको सीजन्स में क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, स्प्रिंग, ऑटम। समर में गर्मी लगती है, ये 3 मंथ्स का होता है। विंटर में ठंड लगती है, ये 3 मंथ्स का होता है। रेनी सीज़न 3 मंथ्स का होता है ना। और बीच में आता है स्प्रिंग, यानी कि ये होता है फूलों के खिलने का समय, इसको कहते हैं बसंत ऋतु। और ये है ऑटम, और फिर आता है ये पतझड़ की ऋतु, जिसमें पत्ते झड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक वर्क दिया है आपको, व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ड्रॉ इट हेयर। बारिश में आप क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे उसको ड्राइंग के थ्रू बताइए, है ना। नाउ कम टू दिस पैराग्राफ, लेट्स पीप इनटू हिस्ट्री। चलिए हम ये देखते हैं कि आज तो हमारे पास घड़ी है, कैलेंडर है, बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम देखने के लिए, इवन मोबाइल है ना। तो पुराने ज़माने में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो क्या उस समय लोग टाइम नहीं देखा करते थे, डेट नहीं देखा करते थे? देखा करते थे, बट कैसे, ये देखिए यहाँ लिखा है, डिड यू नो दैट इवन 5000 ईयर्स अगो पीपल यूज कैलेंडर। आपको पता है कि 5000 साल पहले भी लोग कैलेंडर यूज़ करते थे। दोज कैलेंडर्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी यूज़ टुडे। वो कैलेंडर आज के कैलेंडर से बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे। द कैलेंडर दैट वी यूज़ टुडे आर बेस्ड ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर which was introduced by Pope Gregory the 13th in October 1582। ये देखिए उनकी पिक्चर है। तो पोप ग्रेगोरी दी 13th, इन्होंने इस कैलेंडर की रचना की थी। और उस समय ज़मीन में कैलेंडर बनाए जाते थे, और उसको ही मानकर चला जाता था कि इस समय पर ये काम होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके लिस्ट बनाइए। राइट डाउन देयर बर्थडे, उनका बर्थडे लिखिए उसके सामने। देन टेक अ कैलेंडर एंड सर्कल द डेट्स इन द रिस्पेक्टिव मंथ्स। और आप कैलेंडर में उस डेट में सर्कल बना दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस डेट में आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है। सी विच मंथ हैज़ द मोस्ट बर्थडे। और आप ये भी देखिए कि किस महीने में सबसे ज़्यादा बर्थडेज आते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे ये मेन डेट्स लिखे हुए हैं, यही मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे तो ये नवंबर है और ये जनवरी है। आप जो पिछले मंथ में जो नवंबर के जो है डेट, उसमें आप सर्कल लगा सकते हैं जिसमें उनका बर्थडे है। ओके, और देयर आर सम क्वेश्चंस। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कैलेंडर और डेट से रिलेटेड चैप्टर था। अब आप इसको अच्छे से रीड करें और अच्छे से फिर इसको समझें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।